आप सभी दर्शकों का राधे कृष्णा चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग परम पवित्र श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 का वर्णन संक्षिप्त में सुनेंगे। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें महाभारत के युद्ध के आरंभ में अर्जुन की मानसिक स्थिति का वर्णन है। इसमें कुल 47 श्लोक हैं, जिनमें अर्जुन के मोह, संशय और कर्तव्य को लेकर उत्पन्न दुविधा को दर्शाया गया है। श्लोक 1 से 20 में धृतराष्ट्र और संजय का संवाद, कौरव पांडव सेनाओं का वर्णन तथा शंखनाद के बारे में बताया गया है। श्लोक 21 से 30 में अर्जुन द्वारा दोनों सेनाओं का निरीक्षण और उनके मोह की शुरुआत का वर्णन है। श्लोक 31 से 43 में अर्जुन का नैतिक और भावनात्मक संकट दर्शाया गया है। श्लोक 44 से 47 में अर्जुन का आत्मसमर्पण और धनुष रख देना वर्णित है। अब श्लोकों का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। श्लोक 1 से 20 युद्धभूमि का दृश्य और शंखनाद, धृतराष्ट्र और संजय संवाद, सेनाओं का वर्णन, योद्धाओं का परिचय। श्लोक 1 में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, कुरुक्षेत्र में एकत्रित मेरी और पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। श्लोक 2 से 11 में संजय ने दुर्योधन द्वारा अपनी सेना का वर्णन किया, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा आदि की वीरता की चर्चा की। श्लोक 12 से 14 में भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, जिसका जवाब पांडवों ने कृष्ण और अर्जुन सहित अपने अपने शंख बजाकर दिया। श्लोक 15 से 20 में अर्जुन और श्री कृष्ण ने अपने रथ पर बैठे हुए शंख बजाए, जिससे कौरव सेना भयभीत हुई। श्लोक 21 से 30 अर्जुन का मोह आरंभ, अर्जुन का सेनाओं का अवलोकन, मन में दुविधा उत्पन्न होना। श्लोक 21 से 23 में अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि वे उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं। श्लोक 24 से 25 में श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ सेनाओं के मध्य रखा, जहां अर्जुन ने अपने संबंधियों को देखा। श्लोक 26 से 28 में अर्जुन ने देखा कि उनके गुरु, पितामह, भाई, पुत्र, मित्र और अन्य स्वजन युद्ध में खड़े हैं। श्लोक 29 से 30 में अर्जुन के शरीर में कंपन हुआ, धनुष हाथ से छूटने लगा और मन भ्रमित हो गया। श्लोक 31 से 43 अर्जुन की नैतिक दुविधा, धर्म संग्राम में अर्जुन का कर्तव्य और युद्ध के परिणामों को लेकर संशय। श्लोक 31 से 35 में अर्जुन ने कहा कि वह अपने परिवार को मारकर राज्य नहीं चाहता। श्लोक 36 से 37 में अर्जुन ने तर्क दिया कि बंधुओं का वध करने से पाप लगेगा। श्लोक 38 से 43 में अर्जुन ने कहा कि कुलनाश से वर्ण संकर उत्पन्न होगा, जिससे समाज और धर्म नष्ट हो जाएगा। श्लोक 44 से 47 अर्जुन का आत्मसमर्पण, अर्जुन का युद्ध करने से इनकार और धनुष त्याग देना। श्लोक 44 से 45 में अर्जुन ने कहा कि वह हथियार डालना पसंद करेगा लेकिन अपनों को नहीं मारेगा। श्लोक 46 में अर्जुन ने कहा कि कौरव उन्हें निःशस्त्र मार दें, ये भी अच्छा होगा। श्लोक 47 में ये कहकर अर्जुन ने अपना धनुष रख दिया और रथ में बैठकर शोक करने लगे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 का निष्कर्ष ये निकलता है कि इस अध्याय में अर्जुन के मन में उठते हुए मोह, शोक और कर्तव्य के प्रति असमंजस को दर्शाया गया है। वह युद्ध करने के स्थान पर संन्यास की ओर झुकते हैं। यह अध्याय गीता के मुख्य विषय कर्तव्य, धर्म और आत्मज्ञान की प्रस्तावना करता है, जिसकी शिक्षा श्री कृष्ण आगे अध्याय 2 से देना शुरू करते हैं।